बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और हम बात करने लगे जी पाकिस्तान में जो फ्लड है इस हवाले से। तो पहली हमारे पास न्यूज़ है वो है जी पाकिस्तान इज फ्लडेड अगेन, शुड वी रियली गिव अ डैम। ठीक है, आपने देखा आजकल जो एक बात की जा रही है बार बार कि भाई डैम बनाया जाए, डैम बनाया जाए। ये जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज है या खास करके जो सैलाब आ रहे हैं, इस सैलाब का एक ही इलाज है और वो क्या है, डैम बनाया जाए। जैसे आपने देखा कि जो केपीके के जो वज़ीर आला हैं अलीमन गंडापुर, उन्होंने भी जो है वो 3-4 दिन पहले कहा कि भाई हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर काला बाग डैम जो है वो बन जाता है। तो इसके ऊपर उन्हीं की पार्टी के लोगों ने भी उन्हें जो है वो अच्छे खासे आड़े हाथों लिया। तो क्या काला बाग डैम या कोई भी डैम बनाने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? तो ये एक तो डॉन ने जो है वो पब्लिश किया हुआ है, इसको डिस्कस करेंगे। और साथ में दूसरी न्यूज़ जो है वो है इसी से रिलेटेड, हैज़ इंडिया वेपनाइज्ड वाटर टू डेलिबरेटली फ्लड पाकिस्तान। कि क्या एक्चुअली में जो है वो इंडिया ने वेपनाइज कर दिया, एक हथियार के तौर पे पानी को इस्तेमाल कर रहा है ताकि पाकिस्तान में जो है वो सैलाब लाया जा सके। तो क्या ये रियलिटी है? तो ये दोनों एक जैसी न्यूज़ है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट जो है ये डॉन के अंदर डिस्कस हुई है और सेकंड जो है वो अल जजीरा के अंदर जो है वो डिस्कस हुई है। ठीक है, कतर का जो न्यूज़ चैनल है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि क्या जो डैम है, यानी डैम बनाने से हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये जो हमारा सैलाब आया हुआ है। तो इसका जो सबसे सिंपल आंसर है वो है नो। यानी सिंपल, अगर सिर्फ हम ये सोचे कि क्या हम डैम बना के सैलाब से बच सकते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये न्यूज़पेपर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, सो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अभी जो डिबेट लगी हुई है आज के टाइम पे, जो सबसे बड़ी डिबेट है, वो डिबेट आपने देखा जो केपी के वज़ीर आला ने स्टार्ट की है। और वो क्या कह रहे हैं जी, काला बाग डैम के ऊपर। वो कह रहे हैं काला बाग डैम बने, कोई जो है वो नौशहरा वगैरह नहीं डूबता, हमें कोई इशू नहीं है। अब देखिए बेसिकली ये जो दरिया है, जो काला बाग डैम बनना है वो बनना है यहाँ पे काला बाग के मकाम के ऊपर। और ये है दरियाए सिंध। ठीक है, तो ये तो इंडस रिवर है जो कि यहाँ से आ रहा है और ये दरियाए सिंध पूरे पाकिस्तान से गुजर के यहाँ पे जो है वो समंदर में जा रहा है। तो वो कालाबाग डैम की बात कर रहे हैं दरियाए सिंध के ऊपर। जबकि ये जो इस टाइम पे सैलाब है, ये 3 दरियाओं के अंदर आया हुआ है। झेलम के अंदर आया हुआ है, चेनाब के अंदर आया हुआ है, सतलुज और रावी के अंदर। झेलम के अंदर तो कम है, तो रावी के अंदर जो है वो आपने देखा किस तरह से उसने लाहौर के अंदर जो है डैमेज किया। तो इन 3 दरियाओं के ऊपर जो है वो सुपर फ्लड आया हुआ है। सुपर फ्लड का मतलब नॉर्मल से, एक तो फ्लड वैसे ही है, उससे भी ज्यादा जो है फ्लड यहाँ पे आया हुआ है। और ये सारे का सारा फ्लड यहाँ पे पंजाब के अंदर जो पांचों दरिया मिलते हैं, इसी वजह से इसे पंजाब कहा जाता है। तो वहां पे ये काफी ज्यादा बुलंद हो रहा है। और उसके बाद से जब ये सिंध में जा रहा है तो सिंध में आगे बहुत ज्यादा थ्रेट है। और ये जो कच्चे का इलाका है अब ये खाली करवा लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा थ्रेट है कि भाई ये इस एरिया के अंदर फैलेगा और उसके बाद जो है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही करेगा। ठीक है, और ये पूरा तबाही करते करते सारे का सारा जो है वो समंदर में जाएगा। तो डिबेट ये है बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स की कि भाई अगर हमने डैम बनाए होते तो ये सारा पानी, एक तो 2 रीजंस है। रीजन नंबर 1 तो ये है कि पानी सारा जाया हो जाएगा, यानी यहाँ से इंडिया से पानी आ रहा है और उसके बाद हमारे पास पानी की कमी है, तो हम डैम बनाते तो ये मुख्तलिफ जगहों पे रुकता पानी, चले ये बात तो ठीक है, और उसके बाद फिर ये जाया हो जाता। लेकिन क्या सिर्फ डैम बनाने से या खास करके कालाबाग डैम से फ्लड रुकेगा? ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि कालाबाग डैम तो दरिया सिंध के ऊपर बन रहा है, जबकि जो इस टाइम पे फ्लड आया हुआ है वो पंजाब के दरियाओं में आया हुआ है। तो इनका तो रास्ता ही डिफरेंट है। पहली बात तो ये है। ठीक है, इसलिए डैम से जो है सोल्यूशन नहीं है, कालाबाग डैम से स्पेशली। दूसरा, अगर छोटे-छोटे डैम बनाए जाते हैं तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर भाई मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो है छोटे-छोटे डैम बनाए जाते हैं, तो यस, इसमें कोई शक नहीं कि भाई पानी को अगर यहाँ रोका जाएगा तो ज इतना ज़्यादा पानी जो यहाँ पे जा रहा है समंदर के अंदर, एक तो वो यूज़ होगा, यानी वो इस्तेमाल के लिए होगा हमारे पास। दूसरा ये है कि उसका जो बहुत ज़्यादा लेवल है, वाटर लेवल दरियाओं के अंदर है, वो कम हो जाएगा। तो ये फ़ायदा हो सकता है कि अब यहाँ पे अगर डैम बने हुए हों, तो यहाँ सिंध में पहुँचने तक जो है पानी बहुत ज़्यादा कम हो सकता है और उसका जो नुकसान है वो आधे से आधा किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि छोटे डैम बनाने से हमारा जो नुकसान है वो कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन कम हो सकता है। तो एक सॉल्यूशन के तौर पे हम इसे यूज कर सकते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि हम ये कहें कि डैम का कोई फायदा नहीं है। कालाबाग की हम इस टाइम पे बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो तो दरिया सिंध पे है। ठीक है, तो वहां पे फ्लड फिलहाल नहीं है। और ये तारीख रही है कि दरियाओं के किनारे आबादियां जो है वो, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो यहाँ बसी तो वो सारी की सारी, उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि 1800 बीसी के अराउंड वो खत्म कैसे होगी, शायद किसी फ्लड से जो है वो खत्म हो गई। तो दरिया जैसे कहा जाता है कभी भी अपना रास्ता नहीं छोड़ता, तो आज नहीं तो कल वो वापस आता ही आता है। जैसे अब रावी के बारे में कहा जाता है कि भाई वो 25 साल बाद यहाँ पे इतना ज्यादा आया और लाहौर के अंदर भी फ्लड आया, लेकिन उसका जो रीजन है वो यही है कि उनके दरियाओं के रास्ते बंद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यस, हम डैम बनाने से
सैलाब तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम उसको कम जरूर कर सकते हैं, जिसमें क्लाइमेट में हम मिटिगेशन कहते हैं, उसको कंट्रोल करना, थोड़ा बहुत, खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये इसका एक सिंपल आंसर है यहाँ पे। अब इसको मजीद अगर डिस्कस करें, क्या लिखा हुआ है कि भाई पाकिस्तान अगर जो है फ्लड दोबारा आया तो हर कोई ये डिबेट कर रहा है कि डैम बनाए जाए तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो क्रिटिकल सिचुएशन को अगर इस टाइम पे हम समझें तो क्रिटिकल सिचुएशन में हमें पता है कि पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर इस टाइम पे, खास करके पंजाब में तो तबाही हो चुकी है और अब ये सिंध के अंदर दाखिल होने जा रहा है। और सिंध में जैसे मैंने आपको बताया कि जो कच्चे का इलाका है उसे खाली करवा लिया गया है, क्योंकि वहां पे सैलाब का बहुत शदीद खतरा है और बहुत ज्यादा नुकसान भी है। क्योंकि जैसे जैसे ये डेल्टा नीचे जाता है, मिठन कोट से ये नीचे जाता है पंजाब के अंदर मिठन कोट से, तो उसके बाद से क्या होता है कि ये जो एल्टीट्यूड लेवल है, एल्टीट्यूड का मतलब है सतह समंदर से जो बुलंदी है, सतह समंदर से बुलंदी कम होती जाती है। अब देखिए कराची की अगर हम बात करें, कराची के डेल्टा की, तो वो 10 फीट पे है कराची का डेल्टा, और जैसे जैसे ऊपर आएंगे करते करते हम जब K2 तक जाएंगे तो 5,500 फीट पे चला जाएगा। सो इसका मतलब है जैसे जैसे हम कराची से ऊपर आते जाएंगे तो हमारी सतह समंदर बुलंद होती जाएगी। तो ऊपर से जब दरिया नीचे आएंगे डाउन स्ट्रीम के अंदर, तो ये जो सिंध या पंजाब के एरियाज हैं, ये मैदानी इलाके हैं, तो यहाँ पे जो है वो पानी फैल जाता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे पानी फैलता है तो बहुत ज्यादा तबाही करता है, खास करके सिंध के अंदर। तो पंजाब के अंदर तबाही हो चुकी है और सिंध के अंदर जो है वो तबाही होने जा रही है, और वहां पे स्वीर जो है वो फ्लड का खतरा है इस टाइम पे। रावी, सतलज और चिनाब जो है, इन दरियाओं में इस टाइम पे सुपर फ्लड है, फ्लड नहीं है बल्कि सुपर फ्लड है। आप ये कह लें शदीद यहाँ पे जो है फ्लड है। और दूसरा ये क्लेम देखिए ये किया जाता है कि ये जो पानी है इन दरियाओं के अंदर वो इंडिया ने छोड़ दिया। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी जो न्यूज अल जजीरा की है कि क्या एक्चुअली में इंडिया ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है फ्लड है और यहाँ पे मिलियंस के करीब लोग आपने देखा इस टाइम पे डिस्प्लेस हुए, उनको उनके गांव देहातों से निकाला गया। और क्या हाल हुआ, इवन इस बार जो है आपने देखा लाहौर के अंदर जो है वो आपने देखा जैसे जो है वो रावी सिटी का बहुत ज्यादा जो है प्रोपेगेंडा हो रहा है, वहां पे क्या हालात हुए, पानी वहां पे भी आए कि भाई दरिया की जमीन के ऊपर क्यों जो है वो आपने घर बना लिया। जो जेर जमीन काश्तकारी की जमीनें थी वो तबाह हो गई, हमारी फसलें जो हैं वो मिलों के ऊपर फसलें तबाह हो गई। अब आप देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर जो है किस तरह से इसका इफेक्ट होगा। जैसे जो बेसिक जरूरतें हैं, आलू, प्याज, टमाटर जो हैं, दालें जो हैं, जो पाकिस्तान के अंदर पैदा होती हैं, जाहिर बात है सारी चीजें वो कितनी ज्यादा महंगी हो जाएंगी, क्योंकि एक्चुअली में ये तो तबाह हो गई हैं सारी। ठीक है, तो उससे एक अलग से जो है वो हमारे पास क्लाइमेट की वजह से ये डिजास्टर पैदा होगा कि हमारे पास फूड सिक्योरिटी जो है उसका भाई अब हमें जो है बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। अर्बन फ्लडिंग आपने देखी, जैसे कराची के अंदर, लाहौर के अंदर आपने देखी वो कि वहां पे तो फिर भी कुछ कंट्रोल था। कराची के अंदर जो बारिश हुई उसमें बहुत ज्यादा जो है वो तबाही हुई, वहां पे पानी कितना खड़ा रहा। तो यही पानी जब मजीद बारिशें होंगी तो और हालात बनेंगे। तो अब यहाँ पे रिस्पॉन्स हमारा हर दफा का पाकिस्तानियों का एक ही है, और वो क्या है, बिल्ड मोर डैम्स। तो अब हम ये क्लियर कर चुके हैं कि डैम से हम जो शिद्दत है उस शिद्दत को कम कर सकते हैं। ठीक है, शिद्दत को खत्म नहीं कर सकते बल्कि कम जरूर कर सकते हैं। लेकिन कालाबाग डैम अलग से है। ठीक है, वो जो है वो इंडस रिवर के ऊपर है। अच्छा, लेसन्स हमने क्या सीखे पास्ट फ्लड से, यहाँ पे ये क्या डिस्कस कर रहे हैं जी डॉन वाले, वो कहते हैं 2010 में फ्लड आया तो उससे 20 मिलियन लोग जो है वो इफेक्ट हुए, यानी कि 2 करोड़ के लोग जो है वो इफेक्ट हुए, लेकिन उससे भी हमने कुछ नहीं सीखा। 2022 में फ्लड आया और 30 टू 40 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ, यानी कि 30 से 40 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ पाकिस्तान को, इतना बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने उससे भी कुछ नहीं सीखा, सिवाय इसके कि आपने देखा शहबाज शरीफ साहब पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि भाई हमें पैसे चाहिए, तो उन्होंने $6 बिलियन का प्लेज किया, जो मिले नहीं मिले उसकी कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिली। ठीक है, तो बेसिकली अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो इंडस वाटर सिस्टम अपने आप को चेंज कर रहा है। ये पूरे के पूरे जो पानी का दरियाओं का निजाम है इसको हम इंडस वाटर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो दरियाई सिंध और उसके जो मुआवनीन दरिया हैं ये इंडस वाटर सिस्टम बनाते हैं। तो ये इंडस वाटर सिस्टम अब कैसे जो है कभी फ्लड कम कभी ज्यादा कभी किस तरह से, तो ये अब हर साल का फिनोमेना है। जैसे कि आपने देखा जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है यानी 2026 के अंदर इससे भी शदीद आएगा। तो अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। तो फिलहाल ये कंडीशन है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज और हाइड्रोलॉजी चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें देखिए इस टाइम पे जो हिंदू कुश और हिमालय हैं वहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई वार्मिंग हो रही है। ठीक है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग है ना, पूरी आलमी सतह पे जो है वो हमें क्या नजर आ रही है जी, ग्लोबल वार्मिंग नजर आ रही है आलमी सतह पे। जो दर्जा हरारत है
उसमें दर्जा हरारत में शिद्दत हमें देखने को मिल रही है आलमी लेवल के ऊपर, और जमीन का दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है, हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो हिमालय या हिंदू कुश के पहाड़ हैं, जो बुलंद पहाड़ियां हैं इंडिया पाकिस्तान की, साउथ एशिया के अंदर, तो वो अब गर्म हो रही हैं। उसकी वजह से रैपिड ग्लेशियर का लॉस हो रहा है, बहुत तेजी के साथ ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जिससे जो दरियाए सिंध है, ठीक है, तो दरियाए सिंध के अंदर हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा फ्लड अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। तो उससे जो पंजाब और सिंध के इलाके की जो आबादियां हैं, जो दरियाओं के किनारे पे बसी हुई हैं, उनको बहुत ज्यादा खतरा है। तो वो अनरिलायबल इस टाइम पे हो चुका है। दूसरी साइड पे जो डेल्टा है वो भी सफर कर रहा है, यानी जो अपस्ट्रीम है वो भी बहुत ज्यादा खतरे में है, और जो डाउन स्ट्रीम है वो भी बहुत ज्यादा खतरे में है। अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां पे जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। ठीक है, डाउन स्ट्रीम के अंदर जो डेल्टाज हैं, जो समुद्री इलाके हैं, जहां पे दरिया जो है वो डेल्टा बनाते हैं, इस तरह की शेप बना देता है, यहाँ से पीछे से एक दरिया आ गया और फिर यहाँ से आगे से जो है वो इसकी बहुत सारी शाखें निकलती हैं, क्योंकि मैदानी इलाके हैं। तो ये भी अब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो समंदर हैं वो पीछे आते जा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ये डेल्टास को खाते जा रहे हैं समंदर, और फ्रेश वाटर यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वो जमीन आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ रही है। जैसे क्लेम है कि भाई 2065 तक जो है वो कराची सारे का सारा डूब जाएगा, ये कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अब जो डेल्टास है वो भी सफर कर रहे हैं, फ्रेश वाटर वहां पे कम हो रहा है, सिल्ट वहां पे जो मट्टी जाती है वो भी कम हो रही है, और हम ये देख रहे हैं सी वाटर जो है वो उसकी इंट्रूजन है, वहां पे उसकी मुदाखलत हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। कोस्टल एरियाज और फार्म लैंड्स जो है वहां पे अब वो समंदर का पानी बहुत तेज से पीछे आ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए जब वहां पे जा रहे हैं। तो हम दोनों साइड से जो है इसका असर देख रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान वाले कहीं हम बचे हुए हैं, वहां पे आप देखें कितनी ज्यादा तबाही हुई, ग्लेशियर जो ब्रस्ट हुआ वहां पे। ठीक है, और वहां पे ग्लेशियर्स की कमी हो रही है, इसी तरह से कराची वाले या साहिल वाले कहीं हम बचे हुए हैं। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि इंडिया ने जो इंडस वाटर सस्पेंड किया हुआ है, तो वो भी हमें जो है वो इशू है। तो हमें इस टाइम पे जो है वो 3 तरह के इश्यूज का सामना है। ठीक है, अगर हम क्लाइमेट की बात करें, एक हम देख रहे हैं कि भाई अपस्ट्रीम के अंदर हमें चैलेंजेस हैं, दूसरा हम देख रहे हैं डाउन स्ट्रीम के अंदर चैलेंजेस हैं, तीसरा जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको भी रोका हुआ है, तो उससे भी हमारा बहुत बड़ा जो है वो प्रेशर पड़ा हुआ है कि भाई अब हम कैसे पानी को मैनेज करेंगे और कैसे होगा। तो वो भी एक अनसर्टेन कंडीशन पैदा कर रहा है। तो ये सारे का सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चीजें हो रही हैं। लिमिट्स ऑफ डैम फर्स्ट स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें देखिए अब क्या डैम रिजॉल्व करेंगे इस इश्यू को, तो न्यूज़पेपर ये कह रहे हैं ऐसा हरगिज नहीं है, डैम्स रिजॉल्व नहीं कर सकते, यस कमी जरूर करेंगे। ठीक है, उसका रीजन ये है कि ड्राई विंटर्स की जब हम बात करते हैं, तो ड्राई विंटर्स में जो हमारे रिजर्वायर्स हैं वो अंडरफिल्ड होते हैं, जैसे कि मंगला की बात करें, तरबेला की बात करें, आपने देखा खानपुर डैम की बात करें, इवन इस्लामाबाद के अंदर डैम की बात करें, तो पानी बिल्कुल खत्म हो गया था जून के एंड में। आपने देखा कि बिल्कुल पीने का पानी जो है वो पिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए नहीं रहा। इसी तरह से कैंचर झील के अंदर कराची का पानी वहां से जा रहा है, तो वो कम हो गया। सो बेसिकली हमारे रिजर्वायर्स भर ही नहीं रहे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो गर्मी की वजह से वो भर नहीं रहे। दूसरा, जब मानसून आता है, तो मानसून के अंदर इंटेंस मानसून की वजह से क्या होता है जी, स्पिलवेज होते हैं, और वो इतना ज्यादा भर जाते हैं कि फिर आप देखें डैम तोड़ रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं, किस तरह से पानी खोला जा रहा है। तो बहुत ज्यादा हमें मुख्तलिफ फिनोमिनास का, यानी जब खुश्क सीजन है तो तब पानी की कमी से हम मर रहे हैं, जब पानी ज्यादा है तो पानी की ज्यादती से मर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक साइड पे कमी है पानी की एक सीजन के अंदर, और एक सीजन में उसकी ज्यादती है। सो इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इस तरह से बैलेंस किया जाए। वो अगर हम डैम बनाएंगे लेट सपोज, तो डैम से ये जो कमी वाला सीजन है ये हमारा अच्छा जाएगा। ठीक है, और जो ज्यादती वाला है वो भी कंट्रोल हो सकेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि डैम एक तरह से पॉजिटिव जो है वो होंगे हमारे लिए। कैसे कि भाई कमी को दूर करेंगे, और जो ज्यादती है, जो ओवरफ्लो है, उसको रोकने में हेल्प करेंगे इन दरियाओं की। तो ये हो सकता है, लेकिन अब जैसे क्लाउड बर्स्ट या बाकी फिनोमिनाज है तो वो अपनी जगह मौजूद है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हम ये देख रहे हैं कि भाई वाटर का जो फ्लो है उसमें बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम जो है फेस करने पड़ रहे हैं। अब जैसे सेडिमेंट्स वगैरह हैं या वेपोरेशन है, आप देखें किस तरह से जो है वो मुसलसल हमारा फ्लड हो रहा है, और फ्लड की वजह से किस तरह से मट्टी या पूरा पहाड़ी इलाकों में देख रहे हैं आप जो है वो पूरा क्लाउड बर्स्ट जो हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा हमें जो है वो डिफरेंट टाइप की जो है वो इस टाइम पे हम फेस कर रहे हैं चैलेंजेस को। सिस्टम्स अप्रोच नीडेड। अब इस टाइम पे जो प्रपोज किया जा रहा है वो क्या प्रपोज किया जा रहा है कि भाई आप सिर्फ अगर डैम पे बैठे रहेंगे कि हमने डैम बनाने हैं, हमने जो है वो काला बाग डैम बना लिया जी, इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया पंजाब के अंदर। ठीक है, जबकि आपको पता है काला बाग डैम पे जो है वो 2 सूबों का 3 का सेंसस है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ पंजाब चाहता है कि बने, जबकि केपी के अभी गंडापुर साहब ने कहा, लेकिन उनकी अपनी पार्टी ने जो है उसको, असद कैसर ने कहा कि नहीं भाई वो उनका अपना बयान है। इसका मतलब क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो वोट बैंक है, खास करके एएनपी जो है वो तो नेशनलिस्ट पार्टी है, तो अगर ये इसको करेंगे तो उनके वोट बैंक बहुत ज्यादा मुतासिर होंगे। तो यहाँ पे तो हर चीज पॉलिटिक्स है।
एक तो इन्होंने डिनाई कर रहे हैं, यानी केपी डिनाई कर रहा है, दूसरा हम पता है सिंध जो है वो बहुत ज्यादा डिनाई कर रहा है, आप हमारा पानी कैसे रोकेंगे। अभी जैसे 6 नहरें जो है वो जब बात की गई कि दरिया सिंध से निकालेंगे, इवन सदर जरदारी साहब ने उसकी मंजूरी भी दी, लेकिन फिर भी वहां पे प्रोटेस्ट हुआ और उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान को भी अपने प्रॉब्लम्स है कि भाई हमारा पानी भी रुकेगा। सो यहाँ पे तो कंसेंसस बिल्ड हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे एनर्जीज लगाने का कोई मकसद नहीं है। शॉर्ट टर्म में शायद जो पार्टीज हों पावर के अंदर आप उनको मान भी लें, लेकिन बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो हमारा एक ही सोल्यूशन है कि जो छोटे डैम है, छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। छोटे डैम चाहे हम जो है वो दरिया सिंध के ऊपर बनाए, ठीक है जी, चाहे हम बाकी दरियाओं के ऊपर बनाए, वहां बना सकते हैं, लेकिन अकेला डैम जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। तो वो सोल्यूशन नहीं है, हमें एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है। बैलेंस अप्रोच में हमें क्या चाहिए जी, ऑफ चैनल स्टोरेज हमें चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमें मैनेज करना है अपने पानी के वसाइल को, तो उसके लिए छोटे डैम्स वगैरह हमें जो है वो बनाने होंगे, और ऑपरेटिंग रूल्स को हमें जो है सेट करना होगा सीजन के अंदर, कि हम कैसे जो है वो, जब ड्राई सीजन है तो ड्राई के अंदर हम कैसे उन्हें यूज करेंगे, और जब ये मानसून का आ रहा है तो उसमें हम कैसे जो है वो इनको यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्लस हमें क्या चाहिए, प्लस हमें पॉलिसी चाहिए। यानी हमें दो चीजें चाहिए, पॉलिसी कि भाई पॉलिसी के थ्रू हम डैम्स बनाएं, ठीक है, और पानी के इस्तेमाल को हम थोड़ा सा बताएं कि कैसे होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्या चाहिए कि हम छोटे छोटे डैम बनाएं, या इस तरह से हम जो है वो दरियाओं के पानी को इस तरह से स्टोर कर सकें। तो की मैसेज क्या हो रहा है कि भाई सिर्फ जो है अगर हम ये सोचते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर लेंगे डैम बनाने से, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। ठीक है, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हम ये कर सकते हैं कि हम जो है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए, अडॉप्टेबिलिटी लेके आए, और एक रेजिलियंस लेके आए, कि हम लॉन्ग टर्म में जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएं कि जो एक्चुअली में क्लाइमेट चेंज का सामना कर सके। क्योंकि इस टाइम हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं, तो उसको हम लेके चलें। ठीक है, तो हमें दो तरह के सोल्यूशंस को जो नहीं सामने जो है वो रखना होगा। तो टेक अवे हमारा क्या हो सकता है जी, कि डैम फर्स्ट सोल्यूशन है। सबसे पहली बात तो ये हम इस पे देखें, उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक क्या चाहिए जी, सिस्टम बेस्ड वाटर मैनेजमेंट हमें चाहिए। तो दो चीजें, यानी कि एक तो हमें डैम भी बनाने हैं, ठीक है, और दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हमें पॉलिसी भी बनानी है। तो आपसे जब क्वेश्चन किया जाएगा, और एक्चुअली में क्वेश्चन किया जाएगा क्योंकि इस टाइम पे हॉट टॉपिक है जो पाकिस्तान डूब रहा है सारा, तो आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में ऐसे में, तो आप प्रपोज कर सकते हैं कि भाई सिर्फ डैम जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, छोटे डैम बनाए जा सकते हैं, और साथ में सिस्टम बेस्ड जो है वाटर मैनेजमेंट अप्रोच के तहत हम जो है वो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दरियाओं के किनारे जितनी आबादियां हैं उन सबको एविकेट किया जाए मुस्तकिल तौर पे, दरियाओं का रास्ता छोड़ा जाए ताकि दरिया अपनी मर्जी से फ्लो कर सकें। ठीक है, जब वो अपनी मर्जी से फ्लो करेंगे तो फ्लड जो है वो 90% तक तो कंट्रोल हो जाएगा। 10% तो जब भी पानी आएगा साइडों पे जाएगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इसका डिजास्टर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम इन्हें खुला छोड़ें कि भाई अब हमें पता है क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज है, तो जितनी आबादियां यहाँ पे बनी हुई हैं, सोसाइटीज हैं, उनको हम यहाँ पे खत्म करें। तो ये तो यहाँ पे पहला था। दूसरा जो है वो इसी के साथ लिंक कर रहा है कि अब जैसे ये कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान में जो इस टाइम पे फ्लड आया हुआ है, जो सैलाब है, इस सैलाब के पीछे कौन जिम्मेदार है जी, इसके पीछे इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इंडिया हमारा पानी जो है वो अपनी मर्जी से छोड़ रहा है, अपनी मर्जी से उसने अपने डैम भरे हैं, और जब डैम भर गए सारे के सारे, तो उसने क्या किया जी, उसने यहाँ से बहुत ज्यादा पानी जो है वो खोल दिया, और वो सारा पानी पाकिस्तान में आया, और वहां पे आगे इसने जो है वो क्या किया जी, तबाही की है। तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया वेपनाइज कर रहा है वाटर को, ये कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम इसके क्लेम्स को देखते हैं तो इसमें एक्सपर्ट्स का जो ओपिनियन है, ठीक है, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन क्या है कि ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। अगर हम सिर्फ ये कह दें कि भाई इंडिया कर रहा है, इसका मतलब जान छुड़ाने वाली बात है ना। अब जैसे एहसन इकबाल साहब के बारे में आपने देखा, उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि भाई इंडिया पानी खोल रहा है इसलिए हम मैनेज नहीं कर रहे। सो अपने ऊपर से ब्लेम को हटा के किसी दूसरे के ऊपर, देखिए आपको ब्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, भाई आपने डैम नहीं बनाए, आपने आबादियों को जो है वो अलाउ किया, यहाँ पे रावी सिटी जैसे हुआ, तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने इस ब्लेम को शिफ्ट करके इंडिया के ऊपर डाल दिया, किसी और के ऊपर डाल दिया कि भाई मुझे कुछ ना कहो, मेरी कोई गलती नहीं है, या हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारा दुश्मन ऐसा है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है। तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन हरगिज नहीं है। उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर एक्सेस रिलीज करेगा इंडिया, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, ठीक है, ये अल जजीरा बता रहा है कि एक्सेस रिलीज अगर इंडिया करेगा डैम्स की, तो पहले उसकी अपनी रियासतें डूबेंगी, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो उसकी रियासतों में आएगा। उसका रीजन क्या है कि जो मेजर डैम्स हैं, जो बड़े बड़े डैम्स हैं, जो क्लेम किया जा रहा है यहाँ पे कि लोगों को पता नहीं, तो आप बोल सकते हैं जैसे सलाल डैम है, जैसे बघलियाहार डैम है, जैसे पोंग है, अच्छा बकारा है, इसी तरह से पंजीर सागर है, ये सारे के सारे जो डैम है ये डीप इनसाइड इंडियन टेरिटरी हैं, यानी ये बहुत आगे जाके हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि देखिए अब ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान, तो
तो हम ये कहें कि उसने ये डैम सारे यहाँ बनाए हुए हैं, जैसे ही पानी भर जाता है तो उसके दरवाजे खोल देता है जी स्पिलवेज, और चलो जी पाकिस्तान को बहा ले जाए। ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि वो इंडिया के अंदर करके आ रहे हैं, ठीक है, हमें पता है कश्मीर के एरियाज के अंदर। तो जब वो वहां से अगर छोड़ेगा भी तो उसके एरियाज पहले जो है वो तबाह होंगे और उसके बाद जो है बाकी होंगे, तो सबसे पहले वो खुद मुतासिर होगा। तो डीप इनसाइड इंडिया है, अगर वो ऐसा करेगा तो उससे क्या होगा, उसका अपना नुकसान होगा सबसे पहले, जो वो नहीं करेगा। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से खुद भी जो मॉनसून के स्पेल्स हैं बहुत ज्यादा हैं, और इंडिया के अंदर भी आप देखें उनके पंजाब में भी फ्लड आया हुआ है और वहां पे भी हालात खराब हैं, और बियॉन्ड कैपेसिटी जो वाटर है, यानी अब ये जो कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर वो छोड़ते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो तब छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमसे दुश्मनी के लिए छोड़ रहे हैं फिलहाल। तो जो डैम्स हैं वो डिजाइन किए जाते हैं 100 साल के लिए। क्लाइमेट चेंज अब जैसे हो रहा है, सारा का सारा फिनोमेना है, तो उससे चीजें बदल रही हैं, जाहिर बात है। अब बहुत मुश्किल है कि चीजें जो है वो किस तरह से मैनेज होंगी, और पानी फिर अब क्लाइमेट चेंज के से हट के, क्योंकि 100 साल का इन्होंने ड्यूरेशन रखी है, तो अब जब क्लाइमेट चेंज भी होगा तो शायद ये 50 साल भी ना निकाल सकें, तो ये तो खुद ही टूटेंगे और ये पूरा पाकिस्तान तबाह करेंगे, इंडिया तबाह करेंगे। अगर कल को आप देखें इसी तरह से डैम भरते हैं, बार बार बारिशें मुसलसल होती हैं, तो ये सारे डैम फट के वैसे ही पाकिस्तान आने और तबाही बननी है। तो ये जो पानी छोड़ा जा रहा है इंडिया की तरफ से, बेसिकली वो अपने डैमों को कोलैप्स करने के लिए बचा रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने देखा यहाँ पे हम जो है वो बंद तोड़ रहे हैं और हम कह रहे हैं भाई कभी मंडी बाउद्दीन बह गया, कभी फला, क्यों? क्योंकि हम शहरों को जो है वो बचा रहे हैं, बड़ी आबादियों को बचा रहे हैं और छोटियों को हम डबो रहे हैं, क्योंकि हमारी अपनी चॉइस है, तो वो भी यही काम कर रहे हैं। तो टेक अवेज क्या है बेसिकली, कि भाई इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि इंडिया डेलिबरेटली ये फ्लड पाकिस्तान में लेके आ रहा है, बल्कि इसलिए कि उसका अपना जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो वो अपने आप की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो है पानी खोल रहा है। तो जो प्राइमरी पर्पस है, ये पानी जो पाकिस्तान में आया हुआ है या आता है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है, एक्सट्रीम मॉनसून की वजह से है, ठीक है, और एजिंग डैम्स की वजह से है। यानी कि अब डैम्स की उम्रें बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी को इतना ज्यादा स्टोर कर सकें, इस वजह से फिर वहां पे पानी ज्यादा नहीं रोका जाता, उन्हें छोड़ दिया जाता है, वरना ये डैम ही सारे टूट जाए, हम तो और ज्यादा तबाह हो जाएं। तो इंडिया वेपनाइज कर रहा है, ये अगर इंडिया को खुद भी हर्ट करेगा, तो इसलिए हम इस क्लेम को फिलहाल रिजेक्ट करते हैं, ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि भाई वेपनाइज फिलहाल नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो हमें ड्राई सीजन में पता चलेगा कि जब जैसे पाकिस्तान में कमी होगी तो वो उसमें भी कमी होगी, तो वो रोक लेगा पानियों को अपने इस्तेमाल के लिए। तो ये वेपनाइज करेगा इसे ड्राई सीजन के अंदर, मानसून के अंदर वो इसे वेपनाइज नहीं कर सकता। तो इसलिए हम जो है वो बेहतर यही है कि उसके ऊपर ब्लेम डालने से जो है वो हम खुद चीजों को मैनेज करें और देखिए कि कैसे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं पानी की, और ये पाकिस्तान में जो फ्लड है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।